घटना चक्र करंट अफेयर से संबंधित ये अर्धवार्षिकांक करंट अफेयर। इसके पहले 4 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान, पर्यावरण एवं रक्षा परिदृश्य। आज चैप्टर नंबर 5 है चर्चित व्यक्ति, जो कि पेज नंबर 39 से 45 तक रहेगा। इसके अगर पहले के चैप्टर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लें। और आप लोगों को बता दें कि इस करंट अफेयर से संबंधित आपको डेली शाम को 5 बजे वीडियो इसी चैनल पर मिल जाया करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चर्चित व्यक्ति से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन है। 16 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है बी, अरिंदम बागची को। अरिंदम बागची भारतीय विदेश सेवा IFS के वरिष्ठ अधिकारी चर्चा में क्यों? 16 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। वर्तमान में वह विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तथा प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर है ए, इक्वाडोर। डेनियल नोबोआ चर्चा में क्यों है? 15 अक्टूबर 2023 को इक्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। वह देश के सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। पदभार ग्रहण करेंगे 25 नवंबर 2023 को और वो स्थान लेंगे गुइलेर्मो लेसो का। पंद्रह अक्टूबर 2023 को डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे। दूसरा कथन है उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है बी, केवल दूसरा कथन सही है। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चर्चा में क्यों? 15 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया। वह वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक देश के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वह वर्ष 2004 से 2016 तक राज्यसभा सदस्य पंजाब से रहे। वर्ष 2009 से 2011 तक वह केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री तथा जनवरी 2011 से जुलाई 2011 तक केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री थे। उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर है सी, न्यूजीलैंड। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के नेता तथा कारोबारी हैं। चर्चा में क्यों? 14 अक्टूबर 2023 को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, इसीलिए ये चर्चा में रहे। स्थान लिया है इन्होंने क्रिस हॉपकिंस का इन्होंने स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के
अध्यक्ष पुनः चुने गए। AIBD की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है बी, वर्ष 1977 में। गौरव द्विवेदी AIBD के अध्यक्ष और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों? 2 से 4 अक्टूबर 2023 के मध्य पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित AIBD के 21वें आम सम्मेलन में इसके अध्यक्ष चुने गए। इस प्रकार भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए AIBD का अध्यक्ष चुना गया। इससे पूर्व भारत वर्ष 2018 और 2021 और वर्ष 2021 से 2023 तक अध्यक्ष रहा। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के बारे में। यह यूनेस्को के तत्वाधान में वर्ष 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य हैं, जिनमें 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक एवं 44 सहयोगी संगठन करते हैं। इनमें एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राष्ट्रों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2023 को किसने लार्सन एंड टुब्रो L&T के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर है SN सुब्रमण्यन। SN सुब्रमण्यन चर्चा में क्यों? 1 अक्टूबर 2023 को लार्सन एंड टुब्रो L&T के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? AM नाइक का। इससे पूर्व वह इस कंपनी में प्रबंध निदेशक MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO थे। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? राइट आंसर है A, मालदीव। मोहम्मद मुइज्जू पीपुल्स नेशनल कांग्रेस PNC के नेता हैं। चर्चा में क्यों? 30 सितंबर 2023 को मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। पदभार ग्रहण करेंगे 17 नवंबर 2023 को और ये स्थान लेंगे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का। मालदीव के बारे में, मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा मालदीवियन रुपया है। तीस सितंबर 2023 को किसने सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? उसका राइट आंसर है C, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन चर्चा में क्यों? 30 सितंबर 2023 को सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वह पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के कमांडेंट के पद पर नियुक्त थे। इन्होंने स्थान लिया है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी का। अगला प्रश्न है, 29 सितंबर 2023 को कौन देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका राइट आंसर है D, KN शांत कुमार। KN शांत कुमार चर्चा में क्यों है? 29 सितंबर 2023 को देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वह दूसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। इससे पूर्व वह वर्ष 2013 और 2014 तक इस पद पर कार्यरत थे। कार्यकाल इनका 1 वर्ष का है। वह द प्रिंटर्स मैसूर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल पहला कथन सही है। 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक थे। चर्चा में क्यों 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया? वह 98 वर्ष के थे और उन्होंने वर्ष 1960 से 1970 के दशक में देश को कृषि उपज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह वर्ष 1972 से 1989 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक थे। वह वर्ष 1982 से 1988 तक फिलीपींस के लॉस बनोस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे। उन्हें वर्ष 1967 में पद्मश्री और वर्ष 1971 में रेमन मैगसेसे अवार्ड और वर्ष 1972 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। साथ ही उन्हें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह वर्ष 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा वह वर्ष 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अगला प्रश्न है 27 सितंबर 2023 को सर माइकल जॉन गैम्बोन का निधन हो गया। वह थे? वह एक अभिनेता थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सर माइकल जॉन गैम्बोन प्रसिद्ध आयरिश ब्रिटिश अभिनेता थे। चर्चा में क्यों है? 27 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। उन्हें हैरी पॉटर की 8 फिल्मों में से 8 में प्रोफेसर अल्बस डम्बलडोर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लॉरेंस ओलिवियर के साथ रॉयल नेशनल थिएटर के मूल सदस्य के रूप में की थी। लगभग 6 दशक लंबे करियर में उन्हें 3 ओलिवियर अवार्ड, 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और 4 बाफ्टा अवार्ड मिले। वर्ष 1998 में उन्हें नाटक में सेवाओं के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। पंद्रह सितंबर 2023 को किसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? बी. विवेक भसीन। विवेक भसीन वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक। चर्चा में क्यों 15 सितंबर 2023 को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? इससे पूर्व वह BARC की न्यूक्लियर फ्यूल्स ग्रुप के निदेशक थे। BARC के बारे में, यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय ट्राम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र में है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में पदभार संभाला है। दूसरा कथन है वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला कथन सही है। केवल पहला कथन इसका सही है। जया वर्मा सिन्हा वर्ष 1988 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा
टीएस की वरिष्ठ अधिकारी हैं, चर्चा में क्यों नहीं हैं? 1 सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विशेष तथ्य, वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला रही हैं। 1 सितंबर 2023 को रमेश कुंतल मेघ का निधन हो गया। वह एक साहित्यकार थे। रमेश कुंतल मेघ वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक हैं, चर्चा में क्यों रहे? 1 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। उनका जन्म 1 जून 1931 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी आलोचनात्मक साहित्य साधना की शुरुआत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी से की थी। उन्हें वर्ष 2017 में उनकी साहित्यिक समालोचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर है सी, मनीष देसाई। भारतीय सूचना सेवा के वर्ष 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी चर्चा में क्यों रहे? 1 सितंबर 2023 को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इससे पूर्व वह केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर है ए, आर माधवन। आर माधवन प्रसिद्ध अभिनेता, चर्चा में क्यों? 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष नियुक्त, साथ ही वह FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए। इस पद पर उन्होंने शेखर कपूर का स्थान लिया। सितंबर 2023 में कौन नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं? राइट आंसर है डी, राजेश नाम्बियार। राजेश नाम्बियार कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा नैसकॉम के उपाध्यक्ष बने हैं। चर्चा में क्यों रहे? सितंबर 2023 में वर्ष 2023-24 के लिए नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है अनंत महेश्वरी का। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में सातो किलमैन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बी, वनुआतु के। सातो किलमैन ये पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं। चर्चा में क्यों रहे हैं? ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि सितंबर 2023 में वनुआतु के प्रधानमंत्री बने हैं। वही 5वीं बार इस देश के ये प्रधानमंत्री बने हैं। वह 5वीं बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को किस देश की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है? राइट आंसर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। चर्चा में क्यों रहे हैं? सितंबर 2023 में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया। उन्हें ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? राइट आंसर है ए, फ्रैंक रूबियो। फ्रैंक रूबियो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। चर्चा में क्यों रहे? ये सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अमेरिकी यात्री बने। उन्होंने अंतरिक्ष में 371 दिन बिताकर यह रिकॉर्ड बनाया है। वह सितंबर 2022 में अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे और इससे पूर्व यह रिकॉर्ड मार्क 1 दे हेई के नाम था और उन्होंने 355 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है बी, वर्ष 2001। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद चर्चा में क्यों? 22 अगस्त 2023 को न्यूयॉर्क में इनका निधन हो गया। उन्हें वर्ष 2001 में पद्म विभूषण से तथा वर्ष 2002 में US नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2023 में ही उन्हें सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में हुन मैनेंट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ए, कंबोडिया। हुन मैनेंट कंबोडियाई नरेश नोरोडोम सिहामोनी ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया। 22 अगस्त 2023 को कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने अपने पिता हुन सेन का स्थान लिया। कंबोडिया के बारे में, यह एक दक्षिण एशियाई देश है जिसकी राजधानी नोम पेन्ह है। मुद्रा कोलंबियन रियल है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में कौन पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? तो ए, अनवर उल हक काकर। अनवर उल हक काकर चर्चा में क्यों रहे? 14 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। स्थान लिया इन्हें शहबाज शरीफ का। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन के संबंध में विकल्प में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी, उनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर वर्ष 2010 से वर्ष 2020 तक रहा है। ये कथन गलत है। सही कथन है 14 अगस्त 2023 को स्टीवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 36 टेस्ट, 69 एकदिवसीय और 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। अपने कैरियर में फिन ने तीनों प्रारूपों में कुल 254 विकेट लिए। स्टीवन फिन क्या है? इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की 14 अगस्त 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर रहा उनका वर्ष 2010 से 2017 तक। अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में खेला 36 टेस्ट, 69 एकदिवसीय और 21 T20 इंटरनेशनल मैच। 36 टेस्ट में प्रदर्शन 125 विकेट एवं 279 रन। 69 एकदिवसीय में प्रदर्शन 102 विकेट एवं 136 रन। T20I में 27 विकेट एवं 14 रन। तीनों प्रारूपों में कुल विकेट हैं इनके 254 विकेट। तेरह अगस्त 2023 को MR सत्यनारायण राव का निधन हो गया। वह थे बी, एक वैज्ञानिक थे। MR सत्यनारायण राव प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक। चर्चा में क्यों 13 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया। वह वर्ष 2003 से 2013 तक जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के निदेशक रहे। उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 6 अगस्त 2023 को गुम्मादी विट्ठल राव का निधन हो गया। वह थे लोक गायक। गुम्मादी विट्ठल राव प्रसिद्ध तेलुगु लोक गायक हैं। चर्चा में क्यों रहे? 6 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, 15
5 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो डी संजय कुमार अग्रवाल को। संजय कुमार अग्रवाल भारतीय राजस्व सेवा IRS के वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों हैं? वे 5 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व वह CBIC में बतौर सदस्य कार्यरत थे। CBIC के बारे में, यह देश में सीमा शुल्क, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नशीले पदार्थों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC का नाम बदलकर CBIC कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2023 को नितिन चंद्रकांता देसाई का निधन हो गया। वह एक कला निर्देशक थे। नितिन चंद्रकांत देसाई बॉलीवुड के प्रसिद्ध कला निर्देशक चर्चा में क्यों रहे? 2 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया। उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लगान, हम दिल दे चुके, सनम और देवदास फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगस्त 2023 में कौन क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया QETCI गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ए डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं रक्षा विशेषज्ञ हैं। चर्चा में क्यों रहे? 1 अगस्त 2023 को क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया QETCI गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय उच्चायोग में प्रभारी नियुक्त हुई हैं? सी पाकिस्तान में। गीतिका श्रीवास्तव वर्ष 2005 बैच की भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी। चर्चा में क्यों रही हैं? अगस्त 2023 में केंद्र सरकार द्वारा इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं। विशेष तथ्य, वह आज़ादी के पश्चात इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगस्त 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है सी वैभव तनेजा। वैभव तनेजा भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं। चर्चा में क्यों हैं? अगस्त 2023 में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त हुए हैं। टेस्ला मोटर्स के बारे में, यह एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय ऑस्टिन, टेक्सास, USA में है। जुलाई 2023 में कौन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो प्रोफेसर गणेशन कन्नानबीरन। प्रोफेसर गणेशन कन्नानबीरन प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं NIT चित्री के प्रोफेसर हैं। चर्चा में क्यों रहे हैं? जुलाई 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। NAAC NAAC के बारे में, यह कॉलेज, विश्वविद्यालयों या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे उच्च शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी।
इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। जुलाई 2023 में कौन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन नेटवर्क MFIN के नए अध्यक्ष बने हैं? राइट आंसर है उदय कुमार होब्बार। उदय कुमार होब्बार क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक बने हैं। चर्चा में क्यों है? जुलाई 2023 में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ ही मनोज कुमार नाम्बियार के उपाध्यक्ष बने हैं। MFIN के बारे में, इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। वर्ष 2014 में इसे RBI द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। जुलाई 2023 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल एवं निर्वाचक संघ में चुनी जाने वाली पहली अमीराती एवं अरबी महिला कौन बनी है? तो राइट आंसर है डी मुथैया हामिद अल हाशमी। राइट आंसर है थुरैया हामिद अल हाशमी। थुरैया हामिद अल हाशमी यूएई के वित्त मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंध और संगठन विभाग की निदेशक हैं। जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री रहे हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? राइट आंसर है बी कंबोडिया। हुन सेन कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे हैं 22 अगस्त 2023 तक। चर्चा में क्यों रहे हैं? इन्होंने जुलाई 2023 में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। इस पद पर उनका स्थान उनके पुत्र हुन मानेट ने लिया है। वह वर्ष 1985 से इस पद पर कार्यरत थे। वह विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक थे। जुलाई 2023 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट्स अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी निशा देसाई बिस्वाल। निशा देसाई बिस्वाल भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ चर्चा में क्यों रही हैं? जुलाई 2023 में USIDFC की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हैं। अगला प्रश्न है, जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? राइट आंसर है डी अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल कौन है? वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। चर्चा में क्यों है? 11 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं। स्थान लिया है इन्होंने सुभाष गर्ग का। 28 मई 2023 को अंबाती रायडू ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास ले लिया है। उन्होंने IPL करियर में कुल कितने मैच खेले हैं? तो इन्होंने 204 मैच खेले हैं। अंबाती रायडू इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास लिया इन्होंने 28 मई 2023 को। IPL में पदार्पण किया वर्ष 2010 में। विशेषज्ञता विकेटकीपर बल्लेबाज। कुल मैच खेले हैं 204। चेन्नई सुपर किंग्स वर्ष 2018 से 2023 तक। IPL टीम में कुल रन बनाए हैं 4348 और मुंबई इंडियंस वर्ष 2010 से 2017 तक इन्होंने मुंबई इंडियंस से खेला था। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।